आपने थंबनेल पर देखा होगा कि शुगर का सबसे बेहतर इलाज हफ्तबर्ग। जी हाँ, हफ्तबर्ग एक ऐसी दवाई जिसमें के लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। दोस्तों, ये एक साधु बाबा की दवाई है और वो एक साधु बाबा जो अपने परिवार को त्याग के और जंगल में साधना के लिए चले गए। और जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तो उनको एक बीमारी हुई जो आम बहुत आजकल हो रही है, वो डायबिटीज की बीमारी। डायबिटीज की बीमारी थी जब गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन उन्होंने जब वैराग्य ले लिया और वो घर छोड़कर चले गए और साधु बन गए। वो साधु बाबा अक्सर एक दवा का इस्तेमाल किया करते थे और उस दवा का इस्तेमाल अक्सर लोगों ने करते हुए उनको देखा। तो उनसे पूछा कि बाबा, आप ये कौन सी दवाई है जो आप इस्तेमाल करते हो? तो साधु बाबा कहने लगे कि बेटा, ये शुगर की दवाई है, शुगर की दवाई है और ये दवाई जो है शुगर के लिए काम करती है। तो उन्होंने कहा कि आप इस दवाई को इस्तेमाल करते हो, आपकी शुगर नॉर्मल रहती है, आपको किसी टैबलेट की, किसी दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जब मैं गृहस्थ आश्रम में था, परिवार के साथ था, तभी ये बीमारी मुझे लग गई थी और उसके बाद में मैंने घर छोड़ा। तो फिर मैं साधु सन्यासियों की संगत में गया तो मेरे गुरुजी ने मुझे ये नुस्खा दिया था। तो तब से मैं इसको जब इस्तेमाल करता हूँ, कुछ ही दिन इस्तेमाल करता हूँ और फिर महीनों तक मेरी शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तो दोस्तों, हफ्तबर्ग का नाम ये दिया था इसको, और ये हफ्तबर्ग क्या है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हफ्तबर्ग एक ऐसी दवाई जिसमें कुछ भी आपका खर्च नहीं होगा, बिल्कुल फ्री में ये दवाई बन जाती है। और हफ्तबर्ग इसका नाम क्यों रखा, ये बात सुनने की है कि हफ्तबर्ग क्या है और हफ्तबर्ग इस दवाई का नाम आखिर रखा क्यों गया। तो दोस्तों, बताता हूं मैं आपको। हफ्त जो है वो 7 को कहते हैं और बर्ग पत्तों को कहते हैं। जी हाँ, इसमें 7 पेड़ों के पत्ते, 7 पत्ते नहीं, 7 पेड़ों के अलग अलग पत्ते लेकर ये दवाई बनाई जाती है और ये इतनी असरदार दवाई है कि जो कभी फेल नहीं होती। उन बाबा जी का हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी, यानी कि ना किडनी पर कोई असर था, ना उनकी आंखों पर कोई असर था, ना उनके ब्लड में कोई असर था, ना उनके शुगर की वजह से फोड़े फुंसियां निकलते थे, कुछ भी नहीं। बिल्कुल नॉर्मली लाइफ और हृष्ट पुष्ट वाली, यानी कि बहुत अच्छी सेहत थी उनकी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बेटा, ये इस दवा का नाम हफ्तबर्ग है, यानी कि 7 पेड़ों के पत्ते इसमें लिए जाते हैं और वो 7 पेड़ों के पत्ते हमें तो यहाँ जंगल में ही मिल जाते हैं, हमें कहीं इस दवा के लिए भागना नहीं पड़ता है। और वो बाबा मरीजों को, उनके पास मरीज आया करते थे, शुगर के पेशेंट आया करते थे और वो फ्री में उनको वो दवाइयां दिया करते थे। तो आइए हफ्तबर्ग बताते हैं आपको, वो हफ्तबर्ग आखिर क्या है। आप भी इसको बनाइए और फायदा उठाइए, इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्री में आपकी शुगर गायब हो जाएगी। यानी गायब हो जाएगी का मतलब मेरा यही है कि नॉर्मल हो जाएगी और आपको शुगर की वजह से जिन कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ रहा था, आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका दिल, आपकी आंखें, आपकी हड्डियां, आपके जिस्म का दर्द, आपके फोड़े फुंसियां, सब कुछ खत्म हो जाने वाले हैं और बिल्कुल आपको नॉर्मल और सेहतमंदी की जिंदगी मिलने वाली है, इंशाल्लाह। तो देखिए वो कौन कौन से पेड़ के पत्ते हैं मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले जो पेड़ है वो है बेल का पेड़, जिसको बिल्व भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में वुड एप्पल कहा जाता है। बेल, बिल्व देख रहे हैं आप, मैं दिखा रहा हूं यहां पर, आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपको लेना है, इसके 100 ग्राम पत्ते ले लीजिए। जी हाँ, 100 ग्राम पत्ते, बेल पत्र भी कहते हैं इसको, और ये मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। तो इसको बेल पत्र ले लीजिए आप 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही आपको नीम के पत्ते लेने हैं। 100 ग्राम बेल के पत्ते, 100 ग्राम नीम के पत्ते और 100 ग्राम जामुन के पत्ते लेने हैं आपको। 3 पेड़ों के पत्ते हो गए ये। 100 ग्राम बेल के पत्ते, 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम जामुन के पत्ते, 100 ग्राम आम के पत्ते, ये 4 पेड़ हो गए आपके। और 100 ग्राम तुलसी के पत्ते लेने हैं
और 100 ही ग्राम हमें गुड़मार बूटी के पत्ते लेने हैं और 100 ग्राम पत्ते हमें सदाबहार के लेने हैं। सदाबहार भी यहां दिखा रहा हूं मैं सारी चीजें आपको, आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। और ये वो चीजें हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज है और ये कहाँ मिलती है। ये सब लोगों ने देखे हुए हैं, सारी चीजें सब लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं, पहचानते हैं। तो इनको क्या करना है अब सुनिए। इन तमाम पेड़ों के पत्ते लेने के बाद में, यानी 7 पेड़ों के पत्ते लेने के बाद में, मैं फिर से आपको गिना रहा हूं, आप ध्यान से गिनिए। देखिए, पहला बेल पत्र लेना है, दूसरा आपको जामन के पत्ते लेने हैं, तीसरा आपको नीम के पत्ते लेने हैं, चौथा आपको आम के पत्ते लेने हैं, पांचवा आपको जो गुड़मार बूटी है उसके पत्ते लेने हैं, छठा आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं और सातवां आपको सदाबहार के पत्ते लेने हैं। ये 7 पेड़ों के पत्ते यानी हफ्तबर्ग 7 पत्ते आपने ले लिए। अब इन पत्तों को आपको साये में सुखा लेना है। जी हाँ, छाया में सुखाना है, छाया में सुखाना है, इसको धूप में नहीं सुखाना है। धूप में सुखाने से किसी भी दवा का असर बहुत कम हो जाता है, तो हमें इसको धूप में नहीं सुखाना है, इसको साये में सुखाना है। और साये में सुखाना है, सब पत्तों को अलग अलग रखना है। आप प्लेट ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, इसमें सब पत्तों को अलग अलग रख दीजिए, 7 पत्तों को अलग अलग रखिए और साये में सुखा लीजिए। और फिर इसको देखिए, हाथ से दबाकर देखिए, जब पत्ते देखिए आप बिल्कुल सूख गए हैं, अब इसको पीसने लायक हो गए हैं, तब आप इनको पीसिए। लेकिन पीसने से पहले क्या करना है, देखिए कुछ पत्ते जो हैं वो जिसमें अर्क ज्यादा होता है, रस ज्यादा होता है, वो सूखने के बाद में बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं। और कुछ पत्ते जिसमें अर्क कम होता है, वो सूखने के बाद उनका वजन ज्यादा कम नहीं होता है। तो हमें एक बार सूखने के बाद में इनका अलग अलग वजन करना है और बराबर वजन में इनको शामिल करके दवा बनानी है। जब बराबर वजन हो जाए तब आपको लेकर इसको बारीक पाउडर बना लेना है, पीस लेना है बिल्कुल बारीक करके। और फिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आप सुबह में 1 चम्मच खाली पेट आपको लेना है पानी के साथ में, और फिर शाम को 1 चम्मच, जो ऐसे समझ लीजिए 6 और 6:30 बजे 7 बजे, जाहिर है आप उस वक्त पेट खाली ही होता है, तो उस वक्त में आप इसका 1 चम्मच और ले लीजिए। इसको आप देखेंगे कि आपकी तमाम परेशानियां, शुगर को तो नॉर्मल लेवल पर ये लेकर आएगा ही, इसके साथ में जो भी कॉम्प्लिकेशन, जो परेशानियां आप शुगर की वजह से झेल रहे थे, वो इंशाल्लाह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा, आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छे नुस्खे हम इस चैनल पर देते हैं, फकीरों और सन्यासियों, साधुओं के नुस्खे देते हैं और बहुत अच्छी किताबों से भी नुस्खे देते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं वही सब्सक्राइब करें। कभी कभी ऐसा होता है, जज्बात में आने के बाद में आप दोबारा से सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं, पहले सब्सक्राइब किया होता है तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, फिर आपको वीडियो नहीं मिलती, आप सोचते हैं वीडियो नहीं आ रही हमारे पास में, क्या हुआ, तो आपको पता नहीं होता है कि आप उसको अनसब्सक्राइब कर चुके हैं भूल से। तो जो नए लोग हैं वही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और देखिए लाइक का बटन आप भी दबा दीजिए, क्योंकि नुस्खा बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हर नुस्खा आपको मिल सके। और दोस्तों, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ऐसी बीमारियों के अच्छे अच्छे नुस्खे लेकर। तो दोस्तों, अपने इस भाई को अब इजाजत दें, तब तक के लिए, जब तक एक और बेहतरीन नुस्खा आपके लिए खोजते हैं और लेकर आते हैं किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज, तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।